दोस्तों, कंप्यूटर के पोर्शन की एक नहायत ही अहम वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में कंप्यूटर के पोर्शन से ज़रूर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं एमएस वर्ड की, ये भी उस रिकॉर्ड कीपिंग का हिस्सा हैं। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर के एक अहम हिस्से को कवर करें। लिहाजा आज हम कंट्रोल कमांड के साथ इंग्लिश के तमाम अल्फ़ाबेट्स पर बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप तसल्ली से देखें अगर आपने सच में ही कंप्यूटर के पोर्शन को आपने तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने पिछली वीडियोस कंप्यूटर वाले पोर्शन की नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो वहाँ पर मैंने 200 से ज़ायद क्वेश्चन जो हैं वो कंप्यूटर के हल किए हुए हैं। वो आपके लिए नहायत ही अहम है क्योंकि वो तमाम पास पेपर से ही लिए गए हैं और एक एक क्वेश्चन को फर्दर इन डिटेल में बताया गया है ताकि आपको आपका जो कंसेप्ट है उसके बारे में प्रैक्टिकली क्लियर हो सके। तो इंग्लिश के जो टोटल अल्फ़ाबेट हैं वो हैं 26 लेटर्स पर मुश्तमिल हैं जो कि नीचे दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। इन लेटर्स को कंट्रोल प्लस के साथ आज हम यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे पहली जो कमांड है कंट्रोल प्लस ए की, तो ये एमएस वर्ड में जितना भी टेक्स्ट लिखा होता है उस तमाम को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ए को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक एमएस वर्ड की फ़ाइल में मौजूद हूँ, तो जैसे ही मैंने कंट्रोल और ए को प्रेस किया तो ये जितना भी टेक्स्ट था ये तमाम का तमाम टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। तो ये कंट्रोल प्लस ए की कमांड से सिलेक्ट होता है। नेक्स्ट जो है ये कंट्रोल प्लस बी जो है इसकी कमांड है, ये बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड से मुराद है कि वो जिस कलर में वो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के कलर को मज़ीद गहरा करने के लिए उस वर्ड को या उस जुमले को या जो टेबल है उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको, तो जो भी आप चीज़ सेलेक्ट करेंगे उसको बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी की कमांड को आप यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एमएस वर्ड में इस वक्त मौजूद हूँ, तो मैंने ये जो आंसर लिखा हुआ है इसको बोल्ड करना है। इसके दो तरीके हैं, या तो मैं डायरेक्ट यहाँ से इसको बोल्ड कर दूँ, लेकिन साथ में आपको ये कंट्रोल और बी की कमांड भी दिखा रहा है। तो मैं यहाँ से नहीं करता, इसको कंट्रोल आप बी प्रेस करेंगे तो ये आप देखें ये ज़्यादा डार्क हो गया है, तो इसको कहते हैं बोल्ड करना। ठीक है, ये बोल्ड की ऑप्शन भी यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। तो कंट्रोल प्लस बी के बटन से किसी टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं। अगली जो कमांड है कंट्रोल प्लस सी की, तो आपने किसी चीज़ को आपने कॉपी करना है, किसी टेक्स्ट को, फिक्रे को, टेबल को एमएस वर्ड के अंदर, तो उसके लिए आप उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही कंट्रोल और सी को प्रेस करेंगे तो वो जो आपका सेलेक्ट करदा जो मवाद है वो कॉपी हो जाएगा। फिर आप उसको जहां पर जाके उसको पेस्ट कर सकें, उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। अगली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस डी की। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स इसको हम कहते हैं, डी से मुराद है। तो आपने शायद गौर किया हो कि जैसे ही हम एमएस वर्ड को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट शो हो रहा है वो फ़ॉन्ट कैलिबरी फ़ॉन्ट कहलाता है, वो कैलिबरी में शो हो रहा होता है और उसका जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो तकरीबन 11 ही होता है। तो आपने अगर अपने हिसाब से इसको रखना है कि जैसे ही ये आप एमएस वर्ड को ओपन करें तो आपका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो आपके अपने हिसाब से आ जाए और जो आपका फ़ॉन्ट है वो आपके अपने हिसाब से आ जाए, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस डी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वर्ड में किस तरह से यूज़ होता है। जैसे ही मैंने सिस्टम से कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया तो ये सामने आपके एक फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जितनी चीज़ें हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से मौजूद हैं। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट जो है फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है, इसलिए डी से ये खुलता है। यहाँ पर देखें आप साइज़ जो है वो 11 है और जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो उसका रेगुलर ही है
और जो फ़ॉन्ट है वो कैलिबरी फ़ॉन्ट है। ठीक है, आप यहाँ से किसी भी चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद जैसे ही आप सेट एज अ डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो आपकी जो सेटिंग है वो फिर देन डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चली जाएगी। तो मुख्तसर ये है कि इस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए आप Ctrl+D का सहारा लेते हैं, मतलब Ctrl+D को प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है या अगला जो कमांड है वो है Ctrl+E की। तो Ctrl+E को हम किसी टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो लफ्ज़ सेंटर जो है वो ज़ाहिर सी को ज़ाहिर कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे Ctrl+C होता तो फिर इसको सेंटर होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हम सी को कॉपी के खाते में डाल चुके हैं कि सी से हम किसी भी चीज़ को कॉपी करेंगे, तो जब ई की बारी आई उसको सेंटर करने की तो उसके लिए जो है वो हम Ctrl+E को हम सेलेक्ट करते हैं कि ये जो है वो ज़्यादा सूटेबल वर्ड है। तो भाई किसी भी लफ्ज़ या लाइन या प्रोग्राम या टेबल को सेंटर में करने के लिए Ctrl+E का जो कमांड है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, Ctrl+F को हम फाइंड कहते हैं, मतलब किसी लफ्ज़ वर्ड या हिंसे को आपने उस पूरी जो आपकी वर्ड की फ़ाइल है चाहे वो 2000 पेजेस पर मौजूद है, तो आपने उसमें स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करना है तो उसके लिए आप Ctrl और F का बटन प्रेस करेंगे तो आप इसका सहारा लेके आप किसी भी टेक्स्ट को आप सर्च करवा सकते हैं, यानी कि फाइंड करवा सकते हैं। फाइंड करने के लिए Ctrl+F का सहारा लेते हैं। अब बात करते हैं Ctrl+G की। तो G जो है वो गो टू के लिए यूज़ होता है। गो टू से मुराद है भी आपने फलाने जगह पे जाना है। ठीक है, तो किसी पेज पर, किसी लाइन पर, किसी हाइपरलिंक पर जाने के लिए आप गो टू की कमांड को यूज़ करते हैं। दोस्तों ऐसे है कि मैं अभी MS वर्ड मैंने ओपन किया हुआ है, तो अभी Ctrl+G की मैंने जैसे ही कमांड प्रेस की तो सामने ये आप पेज सिलेक्ट हो गया। इस तरह से अगर आपके पास इस फाइल में तो टोटल पेज ही 3 हैं, तो मैं थर्ड पेज पे जाना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने गो टू पे क्लिक किया तो ये थर्ड पेज पर मुझे ये ले आया है। ठीक है, अब मैं फिर 1 पे जाना चाहता हूँ तो मैं फिर गो टू करके 1 पेज पे आ जाऊँगा। इसी तरह किसी सेक्शन में, लाइन पर, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, एंड नोट, फील्ड, टेबल, ग्राफिक्स, इक्वेशन, ऑब्जेक्ट, हेडिंग पर आप जाना चाहते हैं तो आप गो टू की कमांड को यूज़ करेंगे, मतलब कि Ctrl+G को आप यूज़ करेंगे। Ctrl+H की कमांड को हम कैसे यूज़ करेंगे? H की कमांड यूज़ होती है टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए। तो दोस्तों H यहाँ पर हम मुराद ले लेते हैं कि ये जो है वो कोई हिस्ट्री इससे मुराद है, क्योंकि रिप्लेस टेक्स्ट अगर हम देखें तो हम इस चाहिए तो ये था कि Ctrl+R होता ताकि ये R जो रिप्लेस टेक्स्ट वाली जो बात है वो इस R में हल हो जाती, लेकिन R से हमने कोई और काम लेना है तो इसके लिए हम Ctrl+H को यूज़ करते हैं। ठीक है, H से यहाँ मुराद आप, मैंने ये समझा हुआ है कि इसको याद रखने के लिए आप सोच रहे हैं कि ये है हिस्ट्री। तो जो आपने टेक्स्ट पहले लिखा हुआ है उस टेक्स्ट की हिस्ट्री को आपने जो है वो रिमूव करना है या रिप्लेस करना है, तो उसके लिए आप Ctrl+H को यूज़ करते हैं। मतलब किसी भी टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ तब्दील करने के लिए Ctrl+H की कमांड आप यूज़। Ctrl+I जो है ये इटैलिक जो है कि स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा कि इसके अंदर जो आपने देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी ही जो लफ्ज़ इटैलिक है ये इटैलिक स्टाइल में लिखा हुआ है कि थोड़ा सा जो लफ्ज़ का जो झुकाव है वो राइट साइड पर है। तो इस तरह के झुकाव बनाने के लिए जो Ctrl+I मतलब इटैलिक की कमांड को हम यूज़ करते हैं। तो उर्दू में ये ज़रा लफ्ज़ जो है वो थोड़े से खींचे से लिखे जाते हैं जिस तरह से सामने लिखे हुए हैं, जबकि इंग्लिश में इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा राइट साइड पर हो जाता है। Ctrl+J जो है वो जस्टिफाई करने के लिए किसी पैराग्राफ को, तो जस्टिफाई से मुराद है कि अगर दोनों साइडों के जो मार्जिन हैं उनके दरमियान आपने वर्ड की लाइनों को फिक्स करना है
तो उसके लिए आप कंट्रोल जे को यूज़ करते हैं, मतलब कि जो बराबर लाइनें तकसीम हो जाएं। मिसाल के तौर पे अभी हम MS वर्ड में मौजूद हैं, यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं हुई देखें ये लाइन थोड़ा सा आगे है और ये थोड़ा सा पीछे है। तो इन लाइनों के जो फासले को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जैसे ही हम कंट्रोल और जे का जो कमांड है प्रेस करते हैं तो देखें अब जो ये टेक्स्ट है ये आपस में ये बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस जे है जस्टिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट जो बात करते हैं कंट्रोल प्लस के पर। के से यहाँ मुराद है लिंक, मतलब जो लिंक का जो के है उसको हम कंसिडर करते हैं कि जब भी आपसे बात होगी कंट्रोल प्लस के पर तो वो आपने जहन में रखना है कि ये लिंक है। कौन सा लिंक है, ये हाइपर लिंक के बारे में बात हो रही है। तो आपने MS वर्ड में हाइपरलिंक लगाने के लिए कंट्रोल प्लस के को यूज़ करते हैं। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि ये हाइपरलिंक क्या चीज़। तो दोस्तों हाइपरलिंक है, मिसाल के तौर पे मैं इस इंटरव्यू के लफ्ज़ को सिलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसके साथ कोई एक अलग से फ़ाइल अटैच हो कि जब भी इसकी बात हो तो वो फ़ाइल रेफरेंस के तौर पर आ जाए। तो हाइपरलिंक के लिए ये सामने लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस के भी हम प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो जिस भी फाइल को आपने खोलना है, आपके पास पहले से मौजूद कंप्यूटर में फ़ाइलें पड़ी होंगी, उस फाइल को आपने लिंक किया, लिंक करके आपने ओके किया तो ये ही उसके साथ फौरी तौर पे अटैच हो जाएगी। तो ये इसी तरह जो टेक्स्ट जिसके साथ अटैच है उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। इसको खोलने के लिए फिर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और जैसे इसके ऊपर आप माउस लेके जाएंगे तो ये हाथ का निशान बना हुआ आ जाएगा। तो इससे मुराद है कि आपने वो फ़ाइल खोलनी है, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल वो वाली खुल जाएगी। तो बहरहाल मुख्तसर बात ये कि ये कंट्रोल प्लस के का ही सारा कमाल है कि हाइपरलिंक करने के लिए कंट्रोल प्लस के को हम यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल प्लस एल जो है वो अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट है। मतलब कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने MS वर्ड के अंदर, उसकी जो अलाइनमेंट है, पहले अलाइनमेंट हमने जस्टिफाई की है कि एक बराबर लाइनों में वो बटा हो, लेकिन अगर सेटिंग ऐसी रखनी है कि वो जस्टिफाई ना हो बल्कि लेफ़्ट साइड पर जो है वो टेक्स्ट का रुझान हो, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एल की कमांड को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगली जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस एम की। इंक्रीज़ अ पैराग्राफ्स इंडेंट 1 लेवल। ठीक है, तो जो पैराग्राफ का जो इंडेंट है, जो पैराग्राफ का जहाँ से शुरुआत होती है उसको थोड़ा सा आगे करने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं उसको कंट्रोल प्लस एम कहते हैं। एम से मैंने यहाँ इसको मार्जिन मुराद लिया हुआ है। वो किस तरह से, तो दोस्तों जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एम को प्रेस करेंगे तो देखेंगे ये जो इंडेंट है, ये जो मार्जिन है, ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब कि ये पेज के मार्जिन को थोड़ा सा आगे करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन ऑप्शन जो पूछा जाता है वो इसका जो इंडेंट के बारे में पूछा जाता है। पैराग्राफ का जो इंडेंट है उसको बढ़ाने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है, तो कंट्रोल प्लस एम को हम यूज़ करते हैं। एम से मैंने अक्स किया हुआ है कि ये पेज का जो मार्जिन जो छोड़ना है उससे एम मुराद है। नेक्स्ट नहायत ही आसान है, कंट्रोल प्लस एन। एन से मुराद है न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलना। मतलब कि बिल्कुल ब्लैंक पेज को आपने खोलना हो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप कंट्रोल प्लस एन की कमांड को प्रेस करेंगे। आपके पास MS वर्ड खुला हुआ है, आप जैसे ही कंट्रोल एन को प्रेस करेंगे एक बिल्कुल आपके सामने ब्लैंक फाइल खुल जाएगी वर्ड की। कंट्रोल प्लस ओ जो है ये डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए है, लेकिन ये जो पहले से जो सेव शुदा जो आपके वर्ड की फ़ाइल हैं उन सेव आइटम्स को रीओपन करने के लिए, मतलब उसको ओपन करने के लिए आप कह सकते हैं, मतलब कंट्रोल प्लस ओ करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स से जो आपने फ़ाइल सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस पी है। पी से मुराद है प्रिंट। तो किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस पी के बटन को यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू है। क्यू से मुराद है किसी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करना। तो क्यू मैंने यहाँ एक्सेस किया हुआ है कि आप क्यू को जहन में रखें कि ये क्वालिटी ऑफ पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए है। तो आपकी जो फॉर्मेटिंग से आपकी जो पैराग्राफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है।
तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस क्यू को यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस आर पहले मैंने जिक्र किया था कि आर को रिप्लेस टेक्स्ट के लिए क्यों यूज़ नहीं किया जाता। तो आर को हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को राइट साइड पे अलाइन करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस जो है सेव डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट कोई भी जो खुला हुआ है एमएस वर्ड के अंदर, उसको सेव करने के लिए आप जैसे ही कंट्रोल एस को प्रेस करते हैं वो डॉक्यूमेंट सेव जो है वो उस मोड पे चला जाएगा। उसको जहां आपने सेव करना है वहाँ उसको सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टी से क्या मुराद है? टी से मुराद है लेफ्ट इंडेंट। तो ऊपर जो आपको इंडेंट दिखाता हूँ वो क्या होता है, तो ये जो है इंडेंट है, ये कंट्रोल टी से मुराद है कि जैसे ही आपने कंट्रोल टी को प्रेस किया तो इसका जो इंडेंट है वो ऑटोमेटिकली आगे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। तो ये कंट्रोल प्लस टी की कमांड से ये मुमकिन होता है। ऊपर वाला जो है इसको आप फर्स्ट लाइन इंडेंट करते हैं और ये जो नीचे वाला इसका पोर्शन है ये लेफ्ट इंडेंट कहलाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस यू। यू से क्या मुराद है? यू से मुराद है अंडरलाइन टेक्स्ट, ठीक है। याद रहेगा कि किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यू से मुराद अंडरलाइन है। अंडरलाइन करने के लिए उसके नीचे लाइन ड्रा करने के लिए किसी टेक्स्ट की, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस यू को यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस वी है पेस्ट करना, मतलब आपने कंट्रोल सी से कोई चीज़ कॉपी कर ली है, चाहे वो टेबल है, टेक्स्ट है, फिगर है, कुछ भी है, तो उसको आपने किसी जगह पर दोबारा से उसकी डुप्लीकेट बनानी है उस टेक्स्ट की, उस चीज़ की, तो आप वहाँ जाके कंट्रोल वी को प्रेस करेंगे तो वो जो चीज़ें हैं वहाँ पे जाके पेस्ट हो जाएंगी। कंट्रोल डब्ल्यू विंडो क्लोज करने के लिए यूज़ होता है। डब्ल्यू से यहाँ पे मुराद है विंडो। आपके पास कोई भी प्रोग्राम खुला हुआ है वर्ड का, कोई भी फाइल खुली है वर्ड की, तो उसको क्लोज करने के लिए आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो जो विंडो है उस प्रोग्राम की वो क्लोज हो जाएगी, या वो जो फाइल है उसकी विंडो क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल प्लस एक्स जो है वो आप समझ लें कट का निशान है, तो यहाँ भी एक्स से ही हम कट का ही काम ले रहे हैं। तो कंट्रोल प्लस एस को जैसे ही प्रेस करेंगे तो किसी भी आपने वर्ड जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो उतना हिस्सा उसका कट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वाई से क्या मुराद है? वाई से मुराद है रीडू करना, मतलब एक काम आपने पहले कर लिया है उस काम को आपने दोबारा से करना है। तो रीडू करने के लिए जो है वो कंट्रोल प्लस वाई की कमांड को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर आपने लिखा है एमएस वर्ड शॉर्टकट कीज़, आपने टाइप किया, तो जैसे ही आपने कंट्रोल वाई को प्रेस करेंगे तो आगे फर्दर वही टेक्स्ट फिर लिखा हुआ आ जाएगा। तो एक काम जो आपने किया वो उसको दोबारा से करने के लिए, रीडू करने के लिए आप कंट्रोल प्लस वाई को यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड, जेड जो है अल्फ़ाबेटिकली जो इंग्लिश लेटर हैं उनका सबसे लास्ट जो वर्ड है वो है। तो यहाँ पर भी जेड से जो हम काम ले रहे हैं वो ये है कि आपने कोई भी काम किया उसके बाद आपको फील हुआ कि ये जो मैंने गलत लिख दी है, मतलब जो उसकी जो आखिरी स्टेज जहाँ से अगली बात शुरू की थी उस स्टेज पर पहुँचाने के लिए आप कंट्रोल प्लस जेड को यूज़ करते हैं। सिंपल ये कि कोई भी काम आपने किया है उसको ख़त्म करके फिर पिछली पोजीशन पर जाने के लिए अनडू उसको हम कहते हैं। भी काम करके उसको ख़त्म करना, कोई भी काम नहीं किया उसको ख़त्म करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।